आज तो लाइब्रेरी में कोई है नहीं। लगता है मैं लाइब्रेरी जल्दी आ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो आज मेरी प्रिपरेशन जर्नी का डे फर्स्ट है। अब पहले दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? आज के दिन ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस टीचर से हमको पढ़ना है और कौन से टीचर से हमको नहीं पढ़ना है। सिलेबस को देखेंगे अच्छी तरीके से, क्या सिलेबस होने वाला है, उस सिलेबस को किस तरीके से मैं कवर अप कर सकता हूँ अपने आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये इसी सब का ध्यान रखते समय मैं सुबह-सुबह उठ के लाइब्रेरी चला गया था। तो आज मेरी लाइब्रेरी में मेरा भाई भी मेरे साथ गया था। उसको भी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, इसीलिए वो मेरे साथ चला गया था। तो मैं लाइब्रेरी पहुँचा सुबह जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में। तो लाइब्रेरी पहुँच के मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट तैयार की। अच्छा, टू डू लिस्ट में क्या था? सबसे पहले मैंने अपने टीचर को सिलेक्ट किया। देखते हैं डेमो वीडियोज़। उसके बाद मैं उनकी डेमो क्लासेस देखूँगा। उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। अच्छा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से हमको आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर मुझे लाने हैं। उसके बाद मैं मार्क करूँगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन सब्जेक्ट को मैं सबसे पहले कवर अप करूँगा और उन सब्जेक्ट का सिलेबस, डिटेल सिलेबस एक बार मैं अच्छी तरीके से कवर करूँगा। तो ये मेरा सिंपल सा टास्क है आज का, और इतना मुझे करना है। तो इन्हीं सब का बातों का ध्यान रखते समय मैं लाइब्रेरी में बैठ गया, और बैठने के बाद मैं अपने आराम से सबसे पहले टीचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, टीचर को सिलेक्ट किस तरीके से कर रहा हूँ, उनकी डेमो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ मैं उनकी डेमो वीडियोज़ देख रहा हूँ। तो अब मैंने अपनी टू डू लिस्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट करी। मैंने डेमो वीडियोज़ देखी टीचर्स की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी एनालाइज़ किया, और मैंने सिलेक्ट भी किया कि कौन-सा टीचर मेरे लिए बेस्ट होने वाला है, किस टीचर से मेरी ट्यूनिंग अच्छी तरीके से बैठ सकती है। उसके बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, पेड क्लासेस उनकी जॉइन करूँगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। तो अब मैं आपको अपने टीचर्स के नाम बता देता हूँ कि किस टीचर से मैं पढ़ने वाला हूँ। तो सीबीटी 1 के लिए मेरे को नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन टेक में सबसे पहले करियर विल का जो साइंस स्पेशल बैच है, उन जितने भी टीचर्स हैं, सत्येंद्र सर हो गए, काजल मैम हो गई, और अंकुर सर फिजिक्स के, ये सब मुझे बहुत बेस्ट लगे। तो इन्हीं की मैंने डेमो वीडियोज़ देखी थी और मैं इन्हीं का कोर्स परचेज़ करने वाला हूँ। तो ये तो हो गया हमारा साइंस का। सेकंड, मैंने डिसाइड किया, जो हमारा जीके होता है उसको मैं अभी के लिए स्किप करूँगा, मैथ पढ़ूँगा। मैथ का मैंने एक लेक्चर, डेमो लेक्चर देखा था, वो गगन सर का। गगन सर मेरे को बहुत बेहतरीन लगे, मस्त इंसान है एकदम। तो उनका उनसे मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ। साइंस और मैथ, 2 चीज़ों पे अभी मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टेक्निकल में, तो टेक्निकल में मेरे को राहुल फोतिया सर बहुत अच्छे लगे। उन्हीं का मैं पेड कोर्स परचेज़ करूँगा और उन्हीं से मैं पढ़ने वाला हूँ। अच्छा, पेड कोर्स में टेक्निकल मेरा पहले से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे आइडिया है भाई कौन से टीचर ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्या टीचर कंटेंट अच्छी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं कट ऑफ की एनालिसिस की बात करूँ या प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करूँ कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वो है सबसे पहले प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसके क्वेश्चंस अप्रॉक्स 35 से 37 क्वेश्चंस आते हैं, 35 टू 37 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं तैयार करूँगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके कम से कम 10 क्वेश्चन और एग्ज़ाम के अंदर आते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए। उसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगा मटेरियल साइंस, जिसके 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगा अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और फिर स्वाम, है ना? तो इन सब का जो वेटेज है अप्रॉक्स 50% वेटेज है इन सब 5 सब्जेक्ट का केवल। तो ये 5 सब्जेक्ट सबसे पहले मैं कवर अप करूँगा। अच्छा, मैं कवर अप किस तरीके से करूँगा? पहले सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, या फिर एक काम कर सकता हूँ, एक चैप्टर को कंप्लीट किया, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को मैं लगाया करूँगा और अपना टेस्ट दिया करूँगा। सिंपल सा मेरा ये टास्क रहेगा कल से। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।